नमस्कार साथियों, मैं बबीता कुमावत, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस मंच पर शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, जो कि लगभग हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सभी में ही आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे छोटे प्रश्न भी हमारे अच्छे से याद नहीं होने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो जो भी टॉपिक हम तैयार करते हैं हमारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, वो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सिर्फ सरसरी दृष्टि से देखने पर किसी भी प्रश्न को हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम जो कि अनेकार्थी शब्द हैं, जो लगभग परीक्षाओं में आता है, तो वो हम देखते हैं आज। सबसे पहले अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदी साहित्य में ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। वाक्य के अनुसार उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे एक शब्द है, उसको अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है, तो वाक्य के अनुसार उस शब्द का अलग अर्थ निकल सकता है। तो उन्हीं अनेकार्थी शब्दों को लेकर के हम आज बातचीत करेंगे। उनमें से अपना जो पहला शब्द है अंक। अंक को वाक्य के अनुसार गिनती के अंक, नाटक के अंक, संख्या व चिन्ह, इन अर्थों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अंक शब्द को गिनती के अंक, नाटक के अंक, संख्या और चिन्ह, इन शब्दों के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ये अर्थ भी अंक के निकल सकते हैं वाक्य के अनुसार। इसके अलावा अगला शब्द है अक्षर। हम अक्षर को सिर्फ एक ही अर्थ में नहीं देख सकते हैं, वाक्य के अनुसार अक्षर के भी अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। वैसे देखिए, विष्णु, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल और नित्य, ये अक्षर शब्द के अर्थ हैं। विष्णु, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, नित्य। इसके अलावा तीसरा जो शब्द हमारा है अमृत। अमृत शब्द को भी वाक्य के अनुसार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है, जिनमें से अमीय, स्वर्ग, जल, पारा, दूध और अन्न, इन अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा को भी वाक्य के अनुसार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इच्छा, आवश्यकता, आशा, बलिष्ठ। इसके अलावा अगला जो शब्द है अर्थ। अर्थ को भी हम अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त कर सकते हैं। धन, यानी अर्थ को धन भी कहा जा सकता है वाक्य के अनुसार। हमें वाक्य देखना पड़ता है कि वाक्य के अनुसार क्या अर्थ हम इस शब्द का ले सकते हैं। मतलब, कारण, लिए, अभिप्राय। तो बार बार इन चीजों को हम सुनेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो इतने अच्छे से हमें याद नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को हम बार बार सुनते हैं, हमारे कानों में बार बार, जैसे मान लो हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और पढ़ने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, तो ऐसी चीजों के लिए हम हमारे सामने वीडियो चला करके और बार बार उसका दोहरान कर सकते हैं, तो वो हमें पक्के से याद हो जाते हैं। और एक एक अंक हमें पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। जैसे अक्ष, अक्ष के लिए आंख, सर्प, ज्ञान, रथ, धुरी, हरिया, आत्मबली।
इन अर्थों में अक्ष शब्द को प्रयुक्त किया जा सकता है वाक्य के अनुसार। अगला शब्द है अरुण। लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। अरुण शब्द का अर्थ इन शब्दों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अंबर, वस्त्र, आकाश, कपास, एक इत्र, मेघ, अभ्रक इन शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्क, सूर्य, इंद्र, मदार का पौधा, काढ़ा, तांबा, विष्णु इनके अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगला शब्द है अतिथि। मेहमान, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि। अर्थात अतिथि शब्द को हम इन अर्थों में भी वाक्य के अनुसार प्रयोग में ले सकते हैं। अगला जो शब्द है अपवाद। कलंक या फिर वह प्रसंग जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। इनको बार बार सुनोगे ना तब याद होंगे ये, ऐसे याद नहीं होंगे ये कि एक बार सुन ली और फिर उनकी बेन याद हो गई। यदि हम किसी टॉपिक को लेकर के चले हैं ना तो उसको अच्छे से याद करके उसका पीछा छोड़ना है, क्योंकि टाइम भी उसके लिए हम खराब करते हैं और फिर याद भी पूरे से नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं करता है। अगला जो शब्द है वो है आपत्ति। ऐतराज, विपत्ति, व्यवधान, मुसीबत इन अर्थों में भी आपत्ति शब्द को काम में लिया जा सकता है। आंख, नेत्र, दृष्टि, निगरानी, विधेय, संतान। अगला जो शब्द है आचार्य। गुरु, महापंडित, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य। अर्थात इस शब्द को, आचार्य शब्द को वाक्य के अनुसार आचार्य का गुरु भी अर्थ निकल सकता है, महापंडित भी अर्थ निकल सकता है, प्रवक्ता भी निकल सकता है और प्रधानाचार्य भी निकल सकता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो माना तो ये जाता है कि प्राय अक्सर काव्य में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हमारे तो टॉपिक दिया हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हमें तो इनको तैयार करना है। और अब हम ये अनेकार्थी शब्द लेकर के चले हैं ना, तो भले ही ये 2-3 वीडियो में पूरे हों, लेकिन एक बार मैं पूरे अनेकार्थी जो शब्द हैं वो ही करवाऊंगी तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो अपने शब्द होंगे अनेकार्थी शब्द, वो अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।